देश में पिछले 3 दिन से कोरोना के नए केसेस में कमी। 24 घंटे में 3,57,000 से ज्यादा केस मिले। 3400 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में भी नए केस को लेकर थोड़ी राहत। एक दिन में 18,043 नए केस, 448 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में थोड़ी राहत। एक दिन में 48,621 केस, 567 लोगों की मौत हुई। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई। नीतीश सरकार को देना होगा अदालत को जवाब। अंबाला में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती। सुबह सुबह घूमने वालों से करवाई उठक बैठक। पुणे में मरीज के परिवार से 1 लाख रुपए मांगने के आरोप में 3 डॉक्टर गिरफ्तार हुए। वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर पैसे ले रहे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अस्पताल में कुर्सी पर बैठे बैठे शख्स ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर को दिखाने के लिए अपनी बारी का कर रहा था इंतजार। प्रयागराज में संगम के किनारे बढ़ रही है भीड़। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों का असर नहीं दिखा। दिल्ली को ऑक्सीजन से मिल सकती है थोड़ी राहत। ऑक्सीजन एक्सप्रेस 6 टैंकर्स में 120 टन पहुंची राजधानी। यूपी सरकार ने शराब पर लगाया कोरोना सेस। 10 से 40 रुपए तक कीमतें बढ़ी। वैक्सीन की सप्लाई पर धमकी वाले बयान पर आधार पूनावाला की सफाई। बोले उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कोविशील्ड टीके की 11 करोड़ की डोज मई, जून और जुलाई तक सीरम इंस्टीट्यूट देगा। केंद्र सरकार ने 1,732 करोड़ रुपए का एडवांस दिया। कोवैक्सीन टीके की 5 करोड़ डोज मई, जून और जुलाई तक डिलीवर करेगा भारत बायोटेक इंडिया। केंद्र सरकार ने 787 करोड़ रुपए का एडवांस दिया। बार बार सीटी स्कैन करवाने वालों को डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी। कहा बाद में बढ़ सकता है कैंसर का खतरा। मेडिकल स्टाफ की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार का फैसला। 100 दिन की ड्यूटी के बाद छात्रों को सरकारी नौकरियों में मिलेगी प्राथमिकता। मुंबई में 1 जून तक कम हो सकती है कोरोना की रफ्तार। मई के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा मौतों का अंदेशा। TIFR की रिपोर्ट में दावा। भोपाल के होटल अशोका में शुरू हुआ देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। गाड़ी में बैठे बैठे लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन। 18 से 44 साल तक के लोगों को मध्य प्रदेश में कल से वैक्सीन दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। यूपी के फिरोजाबाद में बदहाल हेल्थ सिस्टम ने शर्मसार किया। एम्बुलेंस न दिए जाने पर एक महिला को अपने पति का शव ई-रिक्शे में ले जाना पड़ा। अमेरिकी वैक्सीन फाइजर को भारत को जल्द मंजूरी मिल सकती है। बातचीत जारी है। कोरोना से पॉजिटिव हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही कारगर है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की रिसर्च में बड़ा खुलासा। बांग्लादेश ने कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए देश भर में बढ़ाया लॉकडाउन। दूसरी लहर से बचाने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाकर 16 मई तक किया गया। डेनमार्क ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन पर लगाई रोक। ब्लड क्लॉटिंग को इसकी वजह बताया। स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रूस ने किया है चीनी कंपनियों का रुख। 2.6 करोड़ डोज का करार। ब्रिटेन में लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने से पहले सरकार कुछ टेस्ट में जुटी। बार और नाइट क्लब में करना होगा लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।